हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये हम डिफरेंट बजट सेंटर क्या कर लेते हैं, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिससे रिलेटेड क्या बनाना होता है, बजट बनाना होता है कि कितने खर्चे होंगे फ्यूचर में, कितने रेवेन्यू होगा। तो एक एरिया को डिवाइड कर लेते हैं, या हम डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर लेते हैं, या फिर हम एक डिपार्टमेंट के भी आगे सब डिवीज़न कर लेते हैं। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं बजट सेंटर कहते हैं। ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो किसी डिपार्टमेंट के कंपेयर में किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, कि किसी पर्सन को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो उसने काम कर दिया गया है, उसने वो काम वैसे किया है कि नहीं किया है। जो काम दिया गया है ना, वो बजट के थ्रू जैसे आगे प्रेजेंट कर दिया कि आपने ये काम करना है, और उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, फिर उसके साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, यदि उसमें डेविएशन आती है तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। इसलिए इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट कहते हैं। इसमें हम किसी स्पेसिफिक एरिया को ना इंपॉर्टेंस देकर हम उस पर्सन को देते हैं जिसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, फिर उसके काम की, जो उसने काम किया उसकी परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, टैली करते हैं। तो इसलिए इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट कहते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन विच कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड विद द पर्सन। हम कॉस्ट कैसे मेजर करते हैं, एक डिपार्टमेंट ने जैसे बोल रहे हैं इस डिपार्टमेंट की ये कॉस्ट है, हम कहते हैं उस पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं हम। ठीक है, कि उसको कितनी कॉस्ट की गई, उस पर्सन असाइन टू देयर कंट्रोल, जो उसको काम दिया गया था उसने कितनी खर्चा किया है ना, टू देयर कंट्रोल रेदर देन विद प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। हम वहाँ पर हमें नहीं कहते कि इस फंक्शन पर कितना काम हुआ, इस प्रोडक्ट पर। ठीक है, इन दिस सिस्टम डिवीजन ऑफ द यूनिट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्पेसिफिक अथॉरिटी ऑफ ए पर्सन। आपको पता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफरेंट भागों में बांट देते हैं, कि इस पर्सन का ये काम है, इस पर्सन का ये काम है, इस पर्सन का ये काम है। ठीक है, जो भी है ना, उसको अथॉरिटी भी दे देते हैं। ठीक है, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। हम इसको हम कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना देते हैं। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एंड वैल्यूएटेड इंडिविजुअली फॉर देयर परफॉर्मेंस। और जो जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसने जो जो परफॉर्मेंस दी है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, द कंसेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज ए सब यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन whose manager is responsible for a specific set of activities। जिसमें मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मान जाएगी जो भी उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है। ठीक है, ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में भी ये कोस्ट सेंटर हो सकता है, कोस्ट सेंटर ही हो, है ना। जैसे 3 टाइप के होते हैं कोस्ट सेंटर, मतलब कि कोस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। 3 सेंटर आते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में वो भी करेंगे। द मैनेजर ऑफ ए कोस्ट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग कोस्ट विद इन द टारगेट एस्टेब्लिश बाय द बजट। मतलब कोस्ट सेंटर का मकसद क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेंटर बना दिया गया है कोस्ट सेंटर, उसमें जो मैनेजर है उसको बजट में जो उसको कोस्ट बता देगी, बजट आपकी कोस्ट का बजट इतना है, उसको उसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको उसी बजट के अंदर अपनी कॉस्ट करनी है। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द टारगेट प्रॉफिट सेंटर का नाम ही ऐसा हो गया। और इन्वेस्टमेंट सेंटर, इन्वेस्टमेंट मतलब मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द टारगेट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तो कंसेप्ट तो आपको पहले ही पता है। 3 टॉपिक होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम मेजर द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है, इट फैसिलिटेट द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हम उस पर्सन को अथॉरिटी दे देते हैं अंडर द सिस्टम द कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर हु आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सीक रूटीन गाइडेंस फ्रॉम देयर सुपीरियर इन डिसीजन मेकिंग। इसमें उसको बार बार अपने सुपीरियर से रूटीन में गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब उसने अपना काम करना है। जब हम उसका काम खत्म हो जाएगा तो उसके बजट और उसने जो काम किया है उसकी क्या कर देते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जो उसने एक्चुअल रिजल्ट आया और बजट टारगेट है, या फिर स्टैंडर्ड के साथ उसका कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो दिस सिस्टम प्रोवाइड ऑटोनॉमी, मतलब कि उसको प्रॉपर अथॉरिटी दे दी, अब किसी के उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी। ठीक है, और जिसके कारण कि वो मैनेजर के अपने आप को क्या समझता है, मोटिवेट समझता है कि मुझे अपनी हाई परफॉर्मेंस देनी है। फिर भी मैं कहती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, जिसमें हम जैसे एक पर्सन है, उसको अथॉरिटी दे दी, उसको काम दे दिया। ठीक है, और आपने काम करना है, फिर उसके जो काम की जो परफॉर्मेंस होती है उसके बजट या उसके स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर देते हैं, किसी ने अपना काम अच्छे से किया है या कम किया है, ज़्यादा किया है। वो मोटिवेट हो जाता है और उसके काम में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं की जाती है, जिसके कारण वो मोटिवेट रहता है कि हाँ जी मेरा नाम होगा। ठीक है, तो वो उसमें जैसे कि हम बजट में ऐसे किसी पर्सन को नहीं टारगेट बनाते थे ना, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में बजट पर्सन को टारगेट बना के बजट इस टाइप से भी हम बजटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उसमें हम और डिटेल में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।